नमस्कार, मेरा नाम निशे शुभंकर है। मैं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में बीएससी इकोनॉमिक्स के प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हूँ और मेरा रोल नंबर है 23। और आज मैं लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के प्रस्थान व पीड़ा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। उनका खून बदसूरत धब्बे हैं, मिटा दिए जाएंगे। उनकी लाशें बस गंदगी है, हटा दिए जाएंगे। उनकी मौतें बस आंकड़े हैं, भुला दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ निर्माण मजदूरों में केवल 3.5 करोड़ पंजीकृत हैं। पर प्रशासन के अनुसार जो पंजीकृत नहीं है उन्हें राहत तक नहीं मिलेगी। हम सभी को मालूम है कि भारत के लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित प्रवासी मजदूर और महिलाएं ही होंगी। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट ने कहा है कि भारत में पिछले करीब 1 महीने से लॉकडाउन से देश के लगभग 4 करोड़ प्रवासी कामगार प्रभावित हुए हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान 50 से 60 हजार तक लोग शहरी केंद्रों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर चले गए। किसी भी महामारी को रोकने के लिए यह जरूरी है कि प्रजनन संख्या में नियंत्रण किया जाए। यह नियंत्रण लोगों का टीकाकरण करने से या फिर उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर किया जा सकता है। लेकिन बुरी खबर यह है कि कोरोना वायरस से ऊपरी ये जो महामारी है, इसके लिए अभी तक कोई भी टीका नहीं बन पाया है। क्योंकि इसके बनने में समय लगेगा, इसलिए इस महामारी को रोकने का सबसे जो आसान तरीका और इकलौता तरीका यही है, वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग। और इसी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सारे इंटरस्टेट बसों का चलना मना हो गया है। अपने गांव जाने के लिए आखिरी साधन भी मान लो छीन लिया गया उन मजदूरों से। ना अब ये शहर में काम कर सकते हैं, ना ही अपने घर वापस जा सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक खबर बहुत चर्चा में थी। एक 14-15 साल की बच्ची ने अपने घायल पिता को साइकिल में बिठाकर 1200 किलोमीटर का सफर तय किया और वापस अपने घर पहुंची। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, लेकिन ये कोई खुशखबरी नहीं। अगर एक 15 साल की बच्ची को घर वापस आने के लिए 1200 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़े तो देश की गरीब की हालत ठीक नहीं। और ये इकलौती ऐसी कहानी नहीं है। हजारों की तादाद में मजदूर अपने घर वापस जाने के लिए पैदल चल रहे हैं। उनके खाने पीने का, सोने का, आराम करने का कोई ठिकाना नहीं। मीलों का रास्ता पैदल तय कर रहे हैं ये लोग। मजदूर घर लौटने के लिए कोई भी तरीका अपना रहे हैं, फिर चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, साइकिल हो या फिर पैदल ही क्यों ना। माएं अपने बच्चों को गोद लिए, साथ ही अपना सामान उठाए घंटों तक हाईवे पर पैदल चल रही हैं, इस उम्मीद में कि शायद रास्ते में कोई साधन मिल जाए। किसने खूब लिखा है, वो ऊंची इमारत बोनी लग रही थी, वो बड़े मॉल, फ्लाईओवर खोखले लग रहे थे, जिन्हें उन्होंने अपने खून से सींचा था। उन्होंने इस शहर को पीछे छोड़ दिया। सामने बस सड़कें थी, लंबी चौड़ी सड़कें, कभी ना खत्म होने वाली सड़कें। यही आज की सच्चाई। देश का गरीब भूख से मर रहा है और हमें केवल ये आंकड़े दिख रहे हैं। कब तक हम बैठकर सरकार को कोसते रहेंगे? मदद करने के लिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं। अपने आसपास हम लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी नामी एनजीओ में पैसे दे सकते हैं। घर पर काम कर रही काम वाली को या फिर माली को कुछ महीनों की तनख्वाह हम एडवांस में दे सकते हैं। ये मुसीबत तभी मिटेगी जब हम भेदभाव करना बंद करेंगे और इंसानियत को गले लगाएंगे, वरना आंकड़े तो हमेशा की तरह फिर भुला दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेना चाहूंगा। ध्यान देने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।